सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कैलेंडर प्रॉब्लम्स कि किस तरह से कभी भी अगर किसी एग्ज़ाम में आपको कैलेंडर के प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। तो एक वन कैलेंडर ईयर क्या होता है या एक ईयर क्या होता है कि जो ईयर जनवरी मंथ से स्टार्ट होता है और दिसंबर मंथ में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब हमें एक बात पता है कि किसी भी साल में देर आर 365 डेज़। ओके, नॉर्मली कोई भी ईयर में 365 डेज़ होते हैं, तो उसको हम जानते हैं ऑर्डिनरी ईयर के नाम से, कि अगर साल में 365 डेज़ हैं तो वो ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी साल में 366 डेज़ हैं तो उसको जो है हम लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है जो कि फरवरी मंथ में होता है। फरवरी मंथ में 29 डेज़ होते हैं, जबकि ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी मंथ में भी 28 डेज़ होते हैं। ठीक है, एक और चीज़ भी है जिससे आपको लीप ईयर का पता चलता है कि अगर कोई भी ईयर जैसे कि मान लीजिए 2000 है, 2012 हो गया, 2016 हो गया, इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 4, ओके, इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय नंबर 4 और इसका एक इंटीजर आंसर आपको मिलता है, रिमाइंडर 0 मिलता है, तो इसको भी हम इस कैटेगरी से भी हम लीप ईयर जान सकते हैं कि कौन सा ईयर लीप ईयर है। कोई भी अगर आपको रैंडम ईयर दिया हुआ है और जो साल नहीं है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 2001 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, फिर 2005 नहीं है, 2017 नहीं है, तो ये जो है ऑर्डिनरी ईयर की कैटेगरी में आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो जाता है ऑर्डिनरी ईयर, और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा यहाँ पे। अब क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ऑड डेज का एक कंसेप्ट है जो कि समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ऑड डेज। ऑड डेज क्या होता है? ठीक है, तो किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में जैसे हमें पता है दैट एनी ऑर्डिनरी ईयर हैज़ 365 डेज। ऑड डेज का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको ऑड डेज निकालना कैसे है एक साल में वो समझते हैं हम। तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू कि ये जो 365 डेज़ है उस साल में पूरे जो दिन हैं उसको आपको 7 से डिवाइड करना है। अगर आप उसको 7 से डिवाइड करते हो तो देखते हैं क्या बचता है। हमें आंसर जो है उसमें 1 जो है वो हमें रिमाइंडर मिला और 52 एक हमें इंटीजर आंसर मिलता है। तो इसका मतलब होता है कि अगर आप 365 डेज़ की कैलकुलेशन देख रहे हो तो देर आर 52 वीक्स। ओके, क्योंकि 7 दिन से एक वीक बनता है और एक दिन जो है एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, 1 डे विल बी एक्स्ट्रा। तो ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ दिन ही है उसी को हम बोलते हैं ऑड डे। ठीक है, वही हो जाएगा ऑड डे। अगर आप सेम कैलकुलेशन करेंगे फॉर लीप ईयर, अगर आप लीप ईयर के लिए सेम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 52 वीक्स प्लस 02 डेज मिलेगा। रिमाइंडर के यहाँ 1 की जगह पे आपको रिमाइंडर 2 मिलेगा, तो दैट विल बी 2 ऑड डेज। उस पर्टिकुलर लीप ईयर के लिए नंबर ऑफ ऑड डेज जो है हमारे पास 2 हो जाएंगे। सिमिलर वे में आप बाकी के भी कुछ ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप लोग 100 ईयर्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर 200 ईयर के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हम एक पूरी सेंचुरी के लिए कैलकुलेट करें, पूरी सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है कि 100 ईयर में आपको डे का पता होना चाहिए। इसके लिए आप एक कंसेप्ट याद रख सकते हो कि 100 साल जो है उसमें 76 ऑड ईयर होंगे, सॉरी ऑर्डिनरी ईयर होंगे, 76 ऑर्डिनरी ईयर प्लस 24 लीप ईयर। ठीक है, 100 सालों में 76 ऑर्डिनरी ईयर होंगे और 24 लीप ईयर होंगे। ये किसी भी कैलकुलेशन पे अगर आपको कोई भी सेंचुरी की बात करी गई है यहाँ पे तो वो रहता है। ठीक है, कि यहाँ पे एक चीज़ यही रहेगा। अब अगर हम ऑड यहाँ पर ऑड डे का कैलकुलेशन करें कि इस सेंचुरी में ऑड डेज क्या होंगे,
तो देखिए 76 डे ईयर है और ऑर्डिनरी ईयर है, तो अगर हम यहाँ पे डेज की कैलकुलेशन करने जाते हैं तो 76 ईयर में 52 तो वीक्स रहेंगे, और हर साल के लिए हमने अभी अभी जस्ट देखा कि ऑर्डिनरी ईयर में, हर ऑर्डिनरी ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा रहता है, मतलब कि एक ऑड डे रहता है। तो जब आप 76 ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास 76 डेज बचेंगे, राइट। और अगर आप 24 ईयर की बात कर रहे हैं तो 24 ईयर में 52 वीक्स तो रहेंगे, प्लस हर लीप ईयर में हमने देखा था 2 ऑड डेज वर्थ है कि लीप ईयर, जब हम लीप ईयर की बात करते हैं तो 2 ऑड डे होते हैं। तो यहाँ पर 24 लीप ईयर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 48 ऑड डेज हमारे पास रहेंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो 76 हमारे जो वीक हैं, सॉरी 76 डे हैं, अगर आप उनको वीक में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कैसे करेंगे, 76 डेज में कितने वीक हो जाते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं, अगर आप 76 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 10 एंड 06 एज अ रिमाइंडर, विच मीन्स कि 10 वीक होते हैं 76 डेज में और 6 रिमेनिंग डेज होते हैं। तो क्या हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं दैट 52 वीक्स प्लस देन 10 मोर वीक्स प्लस 06 डेज। ओके, ये पहला कैलकुलेशन हो जाता है, सॉरी। एंड सिमिलरली वी कैन डू ओवर हियर ऑल्सो कि अगर आप 24 ईयर की बात कर रहे हो तो 52 वीक्स तो हर, ओके यहाँ पे मैंने 76 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, 76 मल्टीप्लाइड बाय 52 वीक्स, और यहाँ 52 मल्टीप्लाइड बाय 24 रहेगा ही क्योंकि 24 ईयर है और हर साल में 52 वीक्स हैं आपके। 48 को भी अगर आप 7 से डिवाइड करो, अगर आप 48 को 7 से डिवाइड करोगे इस केस में, तो आपको क्या मिलेगा कि जब आप, तो आपको रिमेनिंग ऑड डेज मिल जाते, सॉरी लीप ईयर के लिए भी मिल जाएंगे, जैसे लेट अस डू 48 डिवाइड बाई 7, तो आई थिंक 6 वीक्स मिलेंगे आपको प्लस 6 डेज। ओके, इस तरह का कोई कुछ कैलकुलेशन आपको देखने को मिल सकता है। इसको हम अब जो है वीक्स को, जो है हमारे यहाँ पे जो वीक्स है, मैं थोड़ा अलग वे में लिख करके सेंचुरी के केस में कर देती हूँ कि पहला जो केस था वो 76 इंटू 52 वीक्स, और फिर 10 वीक हमको वहाँ से मिले थे 76 डेज से, प्लस 6 डेज मिले थे, ठीक है। और दूसरा कैलकुलेशन लीप ईयर के केस का जब था तो 24 प्लस 52 वीक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट करके जो नंबर आएगा वो वीक्स रहेगा। और अगेन वी हैड आई थिंक 6 वीक्स आ गए थे यहाँ पर एंड 6 डेज, ठीक है। अब इनको ऐड अप करें तो क्या होगा, उससे भी हमें एक नंबर मिलेगा। देखिए इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो 76 एज वेल एज 24 और इनमें वीक्स कॉमन है तो 100 इंटू 52 वीक्स हो जाएंगे। या फिर वीक्स वाला जो कॉन्टेक्ट, सॉरी ये वीक्स का जो जितना भी वीक में कन्वर्ट हो रहा है उससे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आपका ये वीक में कन्वर्ट हो जाता है तो आप खाली बाकी के डेज जो है, रिमेनिंग डे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जो है ऑड डेज है, ठीक है, तो उन्हीं पे फोकस करते हैं। वीक में कन्वर्ट जिनको हमने कर दिया वो हो गया। तो यहाँ से 6 ऑड डेज बचे थे और लीप ईयर के कंसेप्ट से भी 6 ऑड डेज बचे थे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 12 डेज। अब अगर आप 12 को 7 से डिवाइड करते हो तो क्या होगा, तो उसमें भी 12 में से लेटेस्ट से आप 7 माइनस कर देते हो तो 7 प्लस 5 ऐसे हो जाता है आपका 12। तो 7 जो है वो 1 वीक बन जाएगा और आंसर में हमें सिर्फ 5 मिलेगा। तो ये 5 जो है वो पूरा वीक कंप्लीट नहीं करता है। इट मीन्स कि जो आपका ये 5 बचा वो 5 जो है ऑर्डिनरी ऑड डे को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक पूरी सेंचुरी में 100 साल के अंदर आपको 5 ऑड डेज देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा जो है कंक्लूजन हो जाता है इस पूरे कैलकुलेशन का।
कि इन अ फुल सेंचुरी आपके जो हैं 5 odd days will be there. In 100 year there will be 5 odd days. ओके, और ये काफ़ी हेल्प भी करेगा कोई आगे कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। अब अगर हमसे कोई ये पूछता है कि हाउ अबाउट 200 ईयर, कि 200 साल में क्या होगा, व्हाट अबाउट 200 ईयर्स, तो जैसे कि 100 ईयर में 5 ऑड डेज हैं, 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, तो नंबर ऑफ ऑड डेज विल बी 10, डबल हो जाएंगे वो भी, दैट विल बी 10 ऑड डेज विल बी देयर, 10 ऑड डेज। अभी 10 ऑड डेज का हम क्या कर सकते हैं, अगेन देखो 10 को हम लिख सकते हैं 7 + 3, 7 हो जाएगा एक वीक, मतलब 7 डेज से हमारा एक पूरा हफ्ता बन जाएगा, और 3 रिमाइंडर में बचेगा, तो 3 ऑड डेज विल बी इन अ 200 ईयर। 200 साल में आपको 3 ऑड डे मिलेंगे, 100 साल में हमें 5 ऑड डे मिले। इसी तरह से अगर आप 300 ईयर का करें, 400 ईयर का करें, तो आपको फर्दर कैलकुलेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं फॉर 200 ईयर, तो जैसे कि यहाँ पे आंसर मिला हुआ है 3 डेज, ओके। 300 ईयर में 15 डेज एज 15 दिन मिलेंगे, 15 दिन जो है तो उसमें 14 डेज विल मेक अ 2 वीक, और बाकी बचेगा 1, तो इट मीन्स कि 1 ऑड डे विद इन 300 ईयर, 300 साल में 1 ऑड डे बचेगा।